पूरे के पूरे महापुरुष। सपना चल रहा था मेरा, मैं गंभीर सपने में बैठा था। मैं देख रहा था कि भारत के ऐसे असाधारण लोग इस धरती पर होकर के गए हैं, नाम मैं जानता तक नहीं था। दबंगई देखी मैंने दारा सिंह जैसे लोगों की, कि शुद्ध घी पी करके और घुमा करके दंड पेल करके 4 किलो शुद्ध घी एक दिन में पचाने वाले ताकत वाले लोग देखे। गामा पहलवान देखे जो भारत के नाम पर लड़ने की हिम्मत रखते थे। और आज की संतानें देखी जो दारू पी करके और रात में पड़ी रहती। वहां के लोग देखे, उस वक्त के वो दृश्य दिखा रहे थे बापू कि सरकारी दीपक जलता था रोड में, उसके नीचे बैठ करके लोगों ने पढ़ करके यूपीएससी क्रॉस कर लिया। और आज यूपीएससी के लिए दिल्ली भेजो तो वहां पर ड्रग्स के एडिक्शन में फंस करके लोग जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। बापू देख करके दंग रह गए। कानपुर में वो गंगा मैली देख करके सीन आगे बढ़ते बढ़ते बापू बढ़े जहां ये तुम्हारा फैजाबाद है। फैजाबाद देखा है, अयोध्या के पास फैजाबाद। वहां पर देख कर जाकर के देखा तो हिंदू मुस्लिमों के बीच में इतना दुराभाव पैदा कर दिया लोगों ने कि आज हिंदू और मुसलमान अपने आप को एक नहीं मानता। और अब ये जीवन में सदियां गुजर जाएंगी, कभी एक नहीं मानेगा अपने आप को। ऐसा दंश है, ऐसा वायरस है। आचार्य सिंह जी ने एक अच्छा हाइको लिखा था बंधुओं। आचार्य सिंह जी का हाइको है, खोखला पेड़ हवा में गिर गया, खोखला पेड़ हवा में गिर गया, दोष किसका? आप बताओ, कितना खोखला भारत है, इतना खोखला भारत, खोखला पेड़। जरा सी पश्चिम की हवा चली, हवा में गिर गया। अब हम कहते हैं कि हवा ने गिरा दिया, हम खुद ही अंदर से कितने खोखले निकले। हमको हमारी देशभक्ति नहीं आई। ध्यान रखिएगा, धर्म बाद में है। किसी साधु की साधना तभी है जब ये भारत भारत है। अगर ये भारत भारत नहीं है तो साधु साधु भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहां तो ब्रह्मानंद स्वामी को ब्रांडी कहने लगे लोग, नाम का विधर्मीकरण कर दिया। सावित्री को सैवी बोलने लगे। सैवी कृष्ण था जिनका कितना आदर के साथ नाम लिया जाता था, कृष्ण को क्रश कह दिया, और मेरा क्रश है। क्रश का मतलब क्या था? क्रश का मतलब क्या है? कृष्ण को क्रश कहना, सुन लेना और सह लेना, कितनी बड़ी बात है। तुम मुसलमानों के अल्लाह के बारे में एक शब्द गलत कह दो, वो फतवा निकाल देंगे तुम्हारे बारे में। तस्लीमा नसरीन के बारे में एक फतवा निकाला कि सीधे बांग्लादेश से भारत आ गई। क्यों? क्योंकि हमने नबी के बारे में गलत बोला। नबी के बारे में मुसलमान एक शब्द गलत नहीं सुन सकते, लेकिन आप अपने कृष्ण का मजाक सह लेते हैं। आप अपनी भगवती का महाराज मजाक बहुत अच्छे से सह लेते हैं। किसी ने ओ माई गॉड बना करके पूरी नौटंकी दिखा दी और तुमने उसमें तालियां बजा दी। लिबलर है, रिबलर नहीं है। ये वो असाधारण लोग थे जो अंदर से बहुत ताकतवर थे। ये वो असाधारण लोग थे जो अंदर से बहुत ऊंचे थे। किसी भी धर्म का गुरु अंदर से बहुत ऊंचा था। आज किसी ने उठा करके ऐसी मूवी बनाई, हमने जाकर के सपोर्ट कर दिया। क्यों? बापू ने बोला ऐसा कैसे हुआ? पीछे से जवाब आया, मेंटल मैप चेंज कर दिया। अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजियत ने पूरा का पूरा मेंटल मैप चेंज कर दिया। मैकाले ने अपनी जब शिक्षा पद्धति लाई, बापू ने देखा जाकर के, वापिस एक बार नालंदा के जले हुए विश्वविद्यालय को देख करके दंग रह गए। आचार्य सिंह जी भी कभी नालंदा गए नहीं थे। बापू के साथ आचार्य सिंह भी नालंदा घूम आए। बापू घूम रहे थे, रात भर रोड में ठक ठक की एक लाठी की आवाज आ रही थी। खट 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 खट। सुनते रहे लोग, क्या गजब की आवाज है। पूरा जग सो रहा था, मात्र मैं जग रहा था। मैं देख रहा था बापू रोड पे निकले हैं, ना कोई पुलिस कस्टडी है,
ना कोई रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला है। कुत्ते साथ में चल रहे थे, वाऊ आवाज निकालते हुए लोगों को बता रहे थे कि कुत्ता बापू के साथ चल रहा है। वो कुत्तों के ऊपर भी इस बार आफत आ गई। अब वे कुत्ते भी रोड पे दिखाई नहीं देंगे। अगली बार बापू रोड में आएंगे, बापू तुमको रोड में कुत्ता दिखाई नहीं देगा। इस कुत्ते को जनता के सेविंग के बहाने सेव किया जा रहा है, बाद में स्लाटर हाउस में भेज दिया जाएगा। फिर स्लाटर हाउस से उसके मांस को टुकड़ों टुकड़ों में काट करके डिब्बे में पैक करके राजनेता लोग उसको भी बेच करके एक नई हवेली बनवा लेंगे। बापू ये तुम्हारा भारत है, ये बापू का भारत है। मॉब लिंचिंग के मामले में रोड में खड़े बच्चे को मार दिया। अरे सरकार के ऊपर तुमने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन उठाया होता। देखो तो जाकर के स्लाटर हाउस में अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हो, हिंदू कहते हो, टीका लगाते हो, गाय को गौ माता कहते हो, जाकर देखो स्लाटर हाउस में कैसी गायों को सट 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 सुबह सो करके उठते हो ना, जब पढ़ते हो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंद भूमि सुखम वर्धितो हम, जब ये पढ़ते हो उसी वक्त कट 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 चुकी होती है, सिर फिक चुका होता है, तब तो कोई दया नहीं आती। अरे रोड में बस नहीं दिखना चाहिए, रोड में नहीं दिखे, रोड में दिख जाए तो हिंसा है, और पीठ पीछे कोई तुम्हारी माँ को मार दे तो तुम्हें दर्द नहीं होता। कितना बदलाव है। बापू घूम रहे थे, घूमते घूमते वो राजस्थान के किनारे की बॉर्डर से होते हुए छत्तीसगढ़ पहुंचे। छत्तीसगढ़ में देखा पूरे के पूरे धर्मांतरण चल रहा है। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आजाद, खुदीराम बोस, नेताजी सब पीछे चलते चलते देखे कि वहां पर जीसस खड़ा है, गॉड ब्लेस यू माय सन। और वहां पर एशिया का सबसे बड़ा चर्च बनाया, बियाबान जंगल में 5 लाख लोग बैठ करके एक साथ प्रार्थना कर सकते हैं। कौन वो हिंदू है जो धर्मांतरण स्वीकार करता है, और उस हिंदू का क्या दर्द है आज तक हिंदुस्तान के लोगों ने पूछा नहीं, बातें बस करते रह गए। दुनिया भर के लिए फंडिंग करी सरकार ने, धर्मांतरण रोकने के लिए कोई फंडिंग नहीं करी। सोचो भारत के अंदर 100 ईसाई देश मिलकर के धर्मांतरण का बजट तय करते हैं। 100 देशों से धर्मांतरण के लिए अगर बजट आता हो और उस बजट का सहारा लेकर के आपके यहाँ के रहीम को रामपाल बना दिया जाता हो, आपके यहाँ के राम कुमार को रामपाल बना करके उसको क्रॉस पहना दिया जाता हो, क्या होता है इसमें? सिर्फ एक जनरेशन को चेंज होने दीजिए, सिर्फ एक जनरेशन। आज धर्मांतरण किया है, आज उसका नाम रामचंद्र हो सकता है, भालचंद्र हो सकता है, किशोर कुमार हो सकता है, सुरेंद्र कुमार हो सकता है। अंदर से वो जीसस हो गया, अंदर से वो जीसस हो गया। उसने सबसे पहले अपने घर से राम की, कृष्ण की तस्वीरें निकाल करके बाहर कचड़े में फेंक दी। अब एक जीसस टांग दिया, हमारा नाम रामचंद्र है, अब हम अपने बच्चे का नाम पीटर रखेंगे। क्यों? क्योंकि बाइबल के बुक में जो लिखा है वही रखना पड़ेगा। तो एक जनरेशन चेंज कर दी, वो जनरेशन को बड़ा होने दीजिए और उसके बच्चे को पैदा होने दीजिए। हिंदू खत्म। हैसियत कितनी? 140-45 करोड़ के लोग हैं। आप मुझे बताइए कितनी हैसियत है? 2 जनरेशन निकलेगी तो आधा हिंदू ईसाई में कन्वर्ट दिखाई देगा। इसके लिए सरकार कोई पैसा नहीं निकालती। बताइए मुझे, धर्मांतरण का रोकने के लिए सरकार ने कभी कोई बजट तय किया हो तो? और मुझे बताइए वो हिंदू जो खड़ा होकर के छत्तीसगढ़ के नक्सलाइट एरिया में जाकर के खड़ा होकर के पूछे कि तुम्हें किस बात का दर्द है राम के वंशज होने पे कि तुम जीसस को स्वीकार कर रहे हो? कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।